हेलो स्टूडेंट्स, ये एक पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट्स फॉर द अपकमिंग पर्टिकुलर नवंबर 21 अटेम्प्ट। ओल्ड कोर्स के जितने स्टूडेंट्स ने इस बार के अटेम्प्ट दिया है, जनरल रिव्यू स्टूडेंट्स यही आया है। डीटी, आईडीटी, कॉस्टिंग का मुझे आइडिया नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन इस दो पेपर को तो लेके स्टूडेंट्स ने कहा है कि ये पेपर अबव एवरेज रहा है। डीटी में तो खासकर जैसे कि बताया जा रहा था कि एमसीक्यू लेवल काफ़ी टफ था। मुझे एक्सेस नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स का तो यही रिव्यू है। और जैसे कि एक केस लॉ वाला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 5 आई सपोज, वो भी एकदम ऊपर से ही बहुत अलग ही केस लॉ पूछ लिया था। तो आउट एंड आउट स्टूडेंट्स वे नॉट कंफर्टेबल विद द पेपर एट ऑल। चेकिंग अप कैसी होगी स्टूडेंट्स, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए एक स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी बन रहा है बात कि सर क्या हमारा एक्सटेंशन होगा या नहीं। स्टूडेंट्स फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तो जहाँ तक लग रहा है कि आईसीआई इज नॉट गिविंग एनी सच पर्टिकुलर अनाउंसमेंट। मैं तो आपको एक कह सकता हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग सेफली गेम खेलना स्टार्ट करो। आप लोग स्टार्ट कर दो कि प्राइमरी की नवंबर में शायद ये न्यू कोर्स ही होगा। न्यू कोर्स को लेवल पर ही आप सोच के चलना उसको। आप बोलोगे सर इतना सारा पेड होगा, ये सब न्यू कोर्स पर अगर जाना रहेगा उस पर ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। उसकी एक वजह है कि अगर आप नोटिस करना स्टूडेंट्स, यहाँ पे डी टी आई डी तो लगभग सेम होंगे। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत बस थोड़ी सी रहेगी, क्योंकि आपको वो चीज़ है डी टी में थोड़ा एक एक्स्ट्रा टॉपिक है बस थियोरी लेवल पे। एस सी एफ भी आपके लिए थोड़ा सा एक नया एरिया रहेगा, कंसेप्ट कॉस्टिंग का ही है, लेकिन ऑब्वियसली आपको एक एप्लीकेशन एक अलग लेवल पर आपको करना है। ये सब्जेक्ट थोड़ा नया रहेगा। इलेक्टिव में भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंटरनेशनल टैक्सेशन आप लेके चले। इलेक्टिव को इंटरनेशनल टैक्सेशन लेके चले, क्योंकि जो आपने पेपर नंबर 7 पढ़ोगे वही पेपर 6 में थोड़ा एडवांस लेवल पे कर लोगे। और सबसे बेहतरीन चीज़ है थोड़ा, उसकी बैच अभी हमारी चल रही है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा एक दो टॉपिक को लेके थोड़ा सा आपको ये भी करना है। उसी वजह से मेरा मानना है स्टूडेंट, जो बच्चे जिनका पेपर ठीक नहीं गया वो एक काम कर सकते हैं कि वो अभी हमने अभ्यास बैच एक स्टार्ट किया है। यू कैन स्ट्रेट अवे गो अहेड एंड टेक दिस पर्टिकुलर बैच। आप सीधा ये बैच आप ले लें। उससे फ़ायदा स्टूडेंट आपका एक ये होगा कि आपके पूरे वाइल द रिजल्ट वुड बी आउट, क्योंकि देखो रिजल्ट आउट होगा फिर बाद में ये फ्रस्ट्रेशन और ये सब चीज़ होगा। उससे अच्छा अभी से कर ले। देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन है ये। और उसमें क्या होगा कि अगर आप प्राइमरी इसमें क्या करें, 10% डिस्काउंट डाल दें, तो नेट एंड नेट आपको 7,200 में 10% अगर आप ये डिस्काउंट मिल जाएगा इफ़ यू पुट द कोड CADS। बैच का लिंक मैं दे रहा हूँ इसमें। तो नेट आपकी कॉस्ट हो जाएगी 7,200। यही आपकी नेट कॉस्ट है। उससे प्राइमरी होगा ये कि यू विल हैव द एंटायर दिस थिंग। आप बोलोगे सर बैच कभी चालू है? अलग अलग फैकल्टियों ने अलग अलग टाइम पे बैच स्टार्ट किया है। अलग अलग फैकल्टी ने अलग अलग टाइप पे बात स्टार्ट की है, लेकिन अभी ये हाल ही फिलहाल में डी जैसे कि SCF भी चालू हुआ 15 जुलाई से। देयर आफ्टर IDT स्टार्ट हुई है 19 जुलाई से। DET चालू हुई है 21 जुलाई से। तो अभी सबको ही 2-3 लेक्चर्स ही हुए, प्राइमरी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो आप हो सके तो इसको ज्वाइन कर लें आप लोग। टाइमिंग्स ये लिंक पे आपको पता चल जाएगा। लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट के टाइमिंग से आप उसको ऑफलाइन में भी देख सकते हो। इसका एडवांटेज आप उठा सकते हैं। इसके फ़ायदा क्या होगा स्टूडेंट्स कि देखिए, आपके पास एक अच्छा 1 महीना बाकी है। अगर गॉड फॉरबिड अगर नेगेटिव अगर रिजल्ट आ जाता है, उस समय पे स्टूडेंट्स प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप बहुत टूट जाओगे अंदर से, क्योंकि आपके पास तभी टाइम भी रहेगा नहीं। नवंबर सामने है। अभी आपके पास प्राइमरी एक इवेंचुअलिटी के हिसाब से रखो कि अगर बाई चांस नहीं अगर मैं डिक्लेयर करता हूँ तो ये 7,000। मुझे पता है एक लास्ट बैच में हुई थी, जैन में एक स्टूडेंट था जिसका पेपर काफ़ी ख़राब हुआ था। जैन में पेपर उसका उनका काफ़ी ख़राब हो गया था अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उन्होंने तभी एक हमारे प्रैक्टिस बैच चल रहा था फॉर मे अटेम्प्ट। अब आप सोचो किस्मत की बात होती है, बट शी इनफैक्ट वो क्लियर कर गई। कुछ एक दो पेपर में 40 आए और एक दो पेपर में बहुत अच्छा स्कोर, जिसमें डर था उसमें 40 उनको आ गया था। लेकिन उन्होंने एहतियात बरता। उन्होंने क्या किया, तुरंत के तुरंत उन्होंने अल्टीमेटली बैच ज्वाइन करके रखा था, ताकि इवेंचुअलिटी को वो समझ रही थी कि अगर बाई चांस, क्योंकि उनको टाइम कम मिल जाएगा। तो इस वजह से अभी चलो वो तो जैन का था, ये तो एग्ज़ाम ही जुलाई में हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि तो बहुत ही कम टाइम हो जाता है, क्योंकि
ऑब्वियसली रिजल्ट आउट होगा सितंबर फर्स्ट वीक के आसपास। इससे अच्छा है कि जो जैसे SCMP चल रहा होगा तो आप वो सब्जेक्ट लेके आप आगे बढ़े, ताकि क्या होता रहेगा वो चीज़ें होती रहेगी। ओल्ड कोर्स का एक्सपेक्ट करना ऐसे मुझे लगता है कि वो कब करेंगे, देर आए दुरुस्त आए, उस वो टाइप वाला एटीट्यूड अगर उनका होगा, बहुत लेट आए, वो मतलब नहीं बनता ना। अगर अनाउंसमेंट भी अगर एक्सटेंशन का अगर आता है रिजल्ट के बाद, तो क्या लगता है कंफर्ट फील आता है? नहीं आएगा, बहुत लेट हो जाता है उस समय पे प्राइमरी ऐसे टाइम पे, और आपका फिर ये प्रीशियस पर्टिकुलर टाइम अटकलों में लग जाता है। और चलो मान के चलो, अगर अनाउंसमेंट अगर आ भी जाता है तो भी क्या होगा कि, और अगर तब भी एट द वर्स्ट वर्ड्स आपने सोचा कि सर मुझे ओल्ड में ही जाना है, उस समय पे अगर आप सोचते भी हो अगर ओल्ड में भी जाना है, तभी भी DT IDT तो आपने कवर कर ही रखा है। बैच का फायदा तो आपको मिल ही गया ना, कॉमन तो ये 2 सब्जेक्ट है ही है। तो कम से कम एटलीस्ट यू आर सिक्योर्ड फॉर दीज 2 पेपर्स। अगर कल की तारीख में अगर आप इसको वो भी मूव करने की कोशिश करते हो तो भी आपने ये 2 पेपर को कवर कर लिया है। तो ये आपको पूरी तरह से स्टूडेंट क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। मेरा स्ट्रॉन्ग अल्टीमेट सजेशन होगा आप लोगों से कि आप लोग ये बैच को ज्वाइन कर लें, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बनी रहेगी। मैंने बताया था डेट्स, मैंने आपको बता के रखा है 15 जुलाई को SCMP चालू हुआ। ये नीचे वाला डेट का नीचे वो पुराना वाला था, अनफॉर्चुनेटली वो स्लाइड मैंने पुराना लगा दिया। एक्चुअली इनका स्लाइड है, जो भी है यही मैंने डेट्स तो आपको दे दी, इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे रखी है। तो 15 जुलाई, 19 जुलाई एंड 21 जुलाई। 15 जुलाई को SCMP स्टार्ट हो चुकी है, फिर 19 जुलाई को DT स्टार्ट, IDT स्टार्ट हो चुका है, और 21 जुलाई को DT। तो मैंने बताया ज़्यादा नहीं हुआ स्टूडेंट, आप कैचअप कर लोगे। लाइव जो बैठ सकते हैं लाइव देख लीजिए, ऑफलाइन जिसको देखना है वो ऑफलाइन देख लें। लेकिन मेरे सामने अभी टाइम वेस्ट करना खतरा होगा। एग्जामिनेशन अभी कंप्लीट हुआ, आपने 1 हफ्ता 10 दिन जो ब्रेक लेना था ले लिया, अब स्टूडेंट्स आ गया है टाइम डिसीजन का। तो मेरा एज अ पर्टिकुलर मैं समझता हूँ, अगर सिचुएशन अगर दयनीय है स्टूडेंट्स, प्लीज़ ये टाइम को इस्तेमाल कर लें, ताकि नवंबर में तो अल्टीमेटली निकलना है, इस बेसिस पर अल्टीमेटली हमें अपने को आपको रखना पड़ेगा। और आपको पता ही है कि ये लेटेस्ट बैच क्योंकि चल रहा है, ऑब्वियसली सारे जो घटनाएं घटित हुई है हाल फिलहाल के अटैम्प में, उस सब चीज़ को हम कंसिडर करते हुए इस बैच की सबसे बहुत खूबी जानते हैं स्टूडेंट्स के टेस्ट सीरीज होंगे इसमें। इस बैच के अंदर 4 टेस्ट सीरीज होने वाले हैं, 2 50 के और 2 100 मार्क्स के। तो आपको ये टेस्ट सीरीज का भी बेनिफिट मिलेगा। मैंने बताया कि अगर मान के चलो आप ओल्ड में दे रहे हो, बाद में अगर अनाउंसमेंट आ जाता है और बाद में आपको लगता है ओल्ड में भी है, कम से कम 2 सब्जेक्ट का DT IDT का तो टेस्ट पे लिख पाओगे, isn't it? तो ये बेनिफिट आप प्लीज स्टूडेंट्स लेना। दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू, दैट इज एक्जैक्टली व्हाट द थिंग्स आर। ओके, सो लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट्स। जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 3 महीने का लेना होगा आपको, और आप कोड डालेंगे CADS, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। फाइन स्टूडेंट्स, सी यू देन, टेक केयर, बाय।